was your feeling in semi-final? Like, were you excited? Were you thrilled? Or were you super sure कि India जीतना ही वाला है? India team is, I feel this is one of the strongest team we've ever had. Yeah. क्योंकि बैटिंग हमारी हमेशा ही आर्ग्यूबली काफ़ी स्ट्रांग रही है. बट जैसे लोग कह रहे हैं कि शामी, हमारे बॉलिंग लाइनअप में जो चेंजेस आए हैं, that is definitely brought about a balance. तो श्योरिटी थी कहीं ना कहीं, पर न्यूजीलैंड being our nemesis, they have a tendency to knock us out, and this is our three times they have beaten us in World Cup. And also, past 2 times we made it to knockout. So that knockout fear was always there. It's like that PTSD जो होता है, shit dude, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि it's like no matter how well you've performed throughout the group stages, it does not matter. एक luck off stroke, like उसके बाद हार सकते हो और बाहर जा सकते हो. It will not be accounted for कि how amazing your performance was. The only thing that will stick is कि उस समय तुम फाइनल में चोक कर गए, हार गए, साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, right? मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस में, like looking at after हार्दिक पांड्या's exit, right? I think अगर शमी इतना अच्छा फॉर्म में था, राइट, एक फॉर्म होता है, एक होता है रिजल्ट, राइट, सब लोग हम लोग की टीम में फॉर्म में, बट इफ एवरीवन न्यू शमी इतना अच्छा फॉर्म में है, तो उसको फर्स्ट मैच से क्यों नहीं रखा इन लोग? तेरे कुछ आइडिया है क्यों इन लोग, एज इन लोग डिस्कस कर रहा होगा टीम सिलेक्शन में? आई थिंक इंडिया का फोकस हमेशा से यही रहा है ना, ऑलराउंडर. अगर आप पिछले दो वर्ल्ड कप देखे जो हमने जीते हैं, चाहे वो 83 का हो जहां कपिल देव थे, और सिर्फ केवल कपिल देव नहीं थे, लाला अमरनाथ थे, तो काफी हमारे पास ऑलराउंडर थे. और अगर आप 2011 का भी वर्ल्ड कप देखें तो युवराज सिंह, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो फैक्ट हमेशा रहा है कि, और जिस भी वर्ल्ड कप में हमारा बैलेंस नहीं रहा, तो एक ऑलराउंडर पे फोकस हमेशा से था. तो ऑलराउंडर को होना चाहिए था. एंड इंडिया इज प्लेइंग 4 पेसर्स एंड सम ऑफ दोस पिचेस आर स्लो. So it was a choice between, people can argue Siraj or Shami, but you have to see they're all very different bowlers. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो उसे खिलाते, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पहले की पिचेस जो थी थोड़ी स्लो थी. जैसे आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखे तो वो पूरी टर्निंग ट्रैक थी, लो स्कोरिंग विकेट था, तो इसलिए वहां पर अश्विन को खिलाया गया. तो मुझे लगता है उन्हें चांस मिलता, बट जो बैलेंस आया है, मतलब पांड्या के जाने से जितना दिल टूटा था, मुझे लगता है काफी जल्दी हम वो सब भूल चुके हैं. 100%. ठीक है, आई कैन स्टिल बाय द आर्ग्यूमेंट कि हार्दिक पांड्या को लाया गया, अश्विन को लाया गया स्लो ट्रैक में. ओके, आई हैव नो वन टू कमेंट क्योंकि आई एम नॉट skillful enough, but शार्दुल ठाकुर क्यों लाया गया किसी की बात? उसका as in like क्या X factor है जो टीम सिलेक्शन और लाइक नहीं इसको लाते हैं? शार्दुल ठाकुर also has a good batting record. He can bat, and I think that to get that depth in batting, I think that's been something. But it always sparks a very interesting debate, because okay, if we are 6 or 7 down, is he someone that can come in, absorb the pressure and turn the match around? So that has always been the case. So I think they played him for that extra batting option. But to be honest, if you look at his record, he's done much better in red ball cricket, whether it comes to batting or bowling. Okay. So again, I think definitely going with a front on batter and bowler, I think all of them are match winners. You look at Surya Kumar Yadav, they are match winners. I think this team is full of 11 match winners. 11 हाँ, kind of. अगर bowling में देखा जाए, हाँ, 11 match winners. 11 match winners. So on their given day, they can beat any opposition. And I think consistency is important, but you need to have those match winners when they step out on the field, and you're always worried that this guy alone might turn the match around. मेरा पता पागल दिमाग क्या सोचता है? मेरा पागल दिमाग सोचता है कि इंडियन सेलेक्टर्स, इंडियन कैप्टन्स, इन लोगों को पता भी नहीं था कि शामी किस लेवल पे फॉर्म पे है. एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट, क्योंकि सबका दिन होता है. किसी दिन सिराज चल जाए, किसी दिन सिराज बहुत सारा रन खा के भी आउट हो जाएगा. बट नो वन प्रेडिक्टेड इंडियन टीम में, शायद एटलीस्ट सेलेक्टर्स में, कि बैटिंग इतना अमेजिंग रहेगा कि यू डोंट हैव टू लाइक इवन डिपेंड ऑन लाइक द लास्ट फ्यू बैट्समैन. आपके जब तक केएल राहुल में आओगे तब तक 50 ओवर खत्म हो जाएंगे. इतना अमेजिंग कोई प्रेडिक्ट ही नहीं किया था, सोचा भी नहीं था. और बॉलिंग में आफ्टर शमी आना, कोई इमेजिन भी नहीं किया कि शमी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि दैट इज द ओनली रीजन क्यों उसको नहीं लाया गया ना यार. शमी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे तो अगेन शमी हैज ऑलवेज बीन अ विकेट टेकर, स्पेशली इन वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, बट रन भी खाता है क्या? दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट who has not seen cricket outside world cup but he has this tendency sometimes to leak runs. If you look at some of the matches, once he starts leaking runs, then India always looks for that sixth option
to make Okay. up for his overs. So it's very hard to come back from that. So, fortunately for India, we haven't slipped that. He's been phenomenally consistent. Uh, When you look at Bumrah, you look at Shami, you look at Kuldeep Yadav, Jadeja as usual. They've all been very consistent. correct. Maybe Siraj, you have seen him bowl looseners here and there. But again, he has that knack that he'll keep coming back at you and on top of off. So again, you can't really take it easy against any of them. Correct. And I think the ecosystem also matters. Oftentimes we end up in this situation due to injuries, players not being fit. Bumrah had to miss out, on the T20. So you have always seen like players not being fit. Is the whole ecosystem of how you do the rotation. Pressure दोनों तरफ से होना चाहिए. Correct, एक correct. end से आप सिर्फ एक तरह की bowling डाल के, one is Shami is getting the seam movement, whereas Bumrah has that angle and variation. And then Siraj has that, surprise element, like Pandey also does that. Correct. So, so that is needed. So it's good that even though we don't have Pandey as bowling those bouncers, we still have Siraj. That is yeah, I agree. Because right now, what is working for India is कि not just like all the 11 players are good and it's a balanced team की bowling attack भी अच्छा है and batting attack भी अच्छा है, fielding attack भी अच्छा है, but it's like, see, there's one thing having a team full of people who are like very excellent in the craft that they do, and the second thing is of them being in form, right? जैसे पाकिस्तान का भी देखा जाए अगर, right? शाहीन अफरीदी बहुत amazing bowler, हारिस रऊफ टाइप, मतलब लाइक अच्छा बॉलिंग करता है वो भी, ठीक है. उसके बाद बैटिंग में भी उन लोगों का फकर जमान और टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा था. इट्स जस्ट दैट या तो एग्जॉस्शन का ना, जो तुम बोल रहा था, राइट, कुछ हुआ है कि इन लोग इस वर्ल्ड कप में फॉर्म में नहीं आ सका, राइट. तो अगर से सपोज पाकिस्तानी टीम या कोई भी अदर टीम जिसका सब प्लेयर अच्छा है, उन लोग सब फॉर्म में होता, डू यू थिंक लाइक दिस वुड हैव बीन इवन मोर कंपैरेटिव, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक इंडिया के लिए डिफिकल्ट होता? क्योंकि मेरा हाइपोथेसिस अब ये है, इन द एंटायर लाइक इकोसिस्टम ऑफ क्रिकेट जब से चल रहा है क्रिकेट, राइट, अभी तक बिफोर दिस ईयर मेरे को लगता था ऑस्ट्रेलिया का 2003 टीम हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर एरा, ठीक है. उसको कोई टीम नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं. 2011 का इंडिया नहीं हरा सकता है, 2021 का या उसका इंग्लैंड नहीं हरा सकता है, न्यूजीलैंड नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता 2003 ऑस्ट्रेलियन टीम को. बट फाइनली आफ्टर वॉचिंग दिस वर्ल्ड कप मेरे को लगता है फाइनली देयर इज अ टीम जो उन लोगों को हरा सकता है, एंड देन इन अ वेरी डोमिनेटिंग वे, व्हिच इज इंडियन टीम, इंडियन रोस्टर इस साल का. तो हैविंग दैट बीइंग सेड, तो कितना कॉन्फिडेंस है कि इस साल हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे? व्हाट इज लाइक इफ यू आर अ गैम्बलिंग मैन, हाउ मच मनी वुड यू बी वेरी विलिंग टू पुट इनटू इंडियाज कि हाँ इंडिया जीतेगा ही जीतेगा? So see, also the fact that I think there are a bunch of factors which makes it very hard to compare teams from different eras, right? You are playing on very different conditions, very different grounds, and also just how cricket has changed, Yes. with power play, with power hitting. So it's very difficult to compare. When going into the finals, I definitely think on paper India is a stronger team. They have the advantage to be playing at home. When the Correct. sea of blue gets going, there's no stopping that. Plus Modi ji is coming. So yeah, it's a massive stadium, 110,000 people is what they're saying. So India are definitely favorites. They know the conditions well. They play a lot of IPL here too. Australians for that matter also. You look at a lot of the players come here play in IPL. I haven't seen IPL. So from Australia, who are the players who like consistently play in IPL? Glenn Maxwell, I know, or David Warner. Majority of them are playing. When you look at Pat Cummins, he plays for Knight Riders. You look at Steve Smith. Majority of the players have been playing. Unless there's a conflict Okay. of international matches, then you may choose to prioritize differently. But you see David Warner, he's also very familiar with these pitches. So it's not an unknown soil for them, right? वैसा नहीं है. No, I wouldn't say it's. So that brings into a very interesting segue, because आपने देखा होगा काफी सारे कंप्लेन्स हुए हैं. पहले ऑस्ट्रेलिया ने जब 2 मैच हार दिए तो बोलते ओडीआई खेलता ही कौन है, ये फॉर्मेट इररेलेवेंट हो गया है, T20 का जमाना है. फिर वो पिचेस के बारे में बोलने लगे कि ये पिच अच्छा नहीं है, ये स्लो पिच है इंडियन. अब पिछले मैचेस में देख सकते हैं इंडिया ने 410 रन मारे, इंडिया ने उसके बाद में वापस ऑलमोस्ट 400 मारे न्यूजीलैंड के सामने. तो आई थिंक जवाब मिल चुका है कि पिच नहीं है, एंड इट्स द सेम पिच फॉर बोथ साइड्स. तो आप देख सकते हैं सुनील गावस्कर काफी गुस्से में थे. सुनील गावस्कर छोड़, हम कितना गुस्सा में. तो अभी हम रिसेंटली एक मीम देख रहे हैं जिसमें मिचेल मार्श
प्रेडिक्शन किया था बिफोर लाइक वर्ल्ड कप कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली पहुंचेगा फाइनल में, बट ऑस्ट्रेलिया विल स्कोर 420 समथिंग एंड इंडिया 65 में ऑल आउट हो जाएगा. तो वो तो मेरे को और एडिशनल इतना गुस्सा आ रहा है ना. आई एम लाइक नहीं, अब तो प्रूफ करना ही करना है. अब ये हो गया कि तुम कैमरा के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यू कैन चूज टू से कमेंट्स दैट आर गोना रेज आईब्रोज, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा है उनके लिए, पर वो देख लें जरा, उनको 4 महीने में आके आईपीएल खेलना है तो थोड़ा सोच समझ के बात करें. हम तो दो टाइम में गुस्सा है. एक तो 2003 वर्ल्ड कप में, 2000 में हम क्रिकेट नहीं देखते, बट ओनली टाइम आई सॉ वाज वर्ल्ड कप, क्योंकि मेरे कजन वजन आए होते तो उन लोग मेरे को दिखाए. तो उसमें व्हेन आई सॉ पॉन्टिंग स्कोर लाइक 130 140, एक्चुअल स्कोर यहाँ डाल देंगे मेरे पता नहीं, जो भी मारा था बहुत डोमिनेटिंग वे में मारा था. हम चाहते वही करे इस बार, या तो केएल राहुल या तो विराट कोहली या रोहित शर्मा. माय मनी इज ऑन रोहित शर्मा फॉर द फाइनल्स, क्योंकि मैं एज यू सेड मेरा भी पहला वर्ल्ड कप था जब वो देख रहे थे, और मैंने शुरुआत से एंड तक देखा और हर मैच बहुत ही क्लोज और इंटरेस्टिंग था. चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया केन्या हो, इंडिया इंग्लैंड का मैच हो, एकदम हर गेम जो है बहुत क्लोज गया था, एक्सेप्ट जो फाइनल था. फाइनल में आई थिंक काफी कंट्रोवर्शियल चीजें हुई. इंडिया ने पहले बॉलिंग ली, पर रिकी पॉन्टिंग ने जो हुक शॉट, पुल शॉट, जो शॉट लगाया, मतलब वो आज भी वो घाव है मन में, बहुत फ्रेश यार. वो तो उसका बैट में स्प्रिंग लगा हुआ था. विंक विंक. तो ये भी थियरी आई थी अगले दिन पेपर में, इट वाज 1 अप्रैल, तो आया था कि पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग है और रीमैच होगा, और नीचे लिखा था हैप्पी अप्रैल फूल्स डे. तो मेरे को ये दो चीज का बहुत गुस्सा है. एक तो ये अभी मिचेल मार्श ने जो बोला 2003 का, मेरे को लगता है ये गुस्सा ना हम किसी तरह मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि अब उन लोगों पे निकाले. और मेरा तो प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया पक्का अगर बैटिंग फर्स्ट किया 400 बना रहा है, वो कुछ भी हो जाए 400 बना रहा है, एंड ट्राई करेगा कि लाइक आई वांट कि उन लोग 200 के अंदर अहमदाबाद का विकेट देखते हुए, हालांकि वहाँ 2-3 पिचेस है, बट है थोड़ा मुंबई का रेड सॉइल है पिचेस में, तो थोड़ा अच्छा डेक हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एज हाई स्कोरिंग एज द वानखेड़े गेम. आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर अ मोर बैलेंस्ड आउटिंग, बट ऑब्वियसली वो तो पिच रिपोर्ट उसी दिन बताएगी और वो कौन सा पिच चूज करता है खेलने के लिए. बट आई एम प्रिडिक्टिंग इंटरेस्टिंग, ऑल्सो बीइंग एट द फाइनल, द काइंड ऑफ प्रेशर अच्छा होगा. इंडिया की बैटिंग, इंडिया 400 मारे. एट द सेम टाइम आई वुड नॉट बी होपिंग फॉर अ वेरी वेरी high scoring game, because I think it becomes a little bit imbalanced. Correct. And winning the toss becomes that much more crucial, whereas a balanced wicket, you are still in the game no matter you play first or second. So I'm hoping that it's a 300 320 wicket and not something like a 360 380 wicket. तो हम ना अभी जैसे रिसर्च भी कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए, तो मेरे को एक बहुत मस्त आर्टिकल दिखा कि जब भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है ना, 2 ही बार जीता, ज़्यादा नहीं जीता है, बट दोनों बार में फाइनल्स में उनका एक बहुत पिक्चर परफेक्ट मोमेंट रहा है. ठीक है, 83 में द पिक्चर परफेक्ट मोमेंट वाज everyone's running, taking the wicket, and the entire sea of like Indians is chasing them. That is the iconic photo. 83 finals का. 2011 का obviously धोनी का वो जो शॉट है जो देखता है, that is the most iconic thing. कितना भी गंभीर कुछ किया हो, कुछ भी हुआ हो, the iconic moment was धोनी का छक्का. Like तेरे को क्या लगता है इस फाइनल्स में, like assuming इंडिया जीत रहा है, what will be that picture perfect moment? And what should be the picture perfect moment, considering कि अभी जितना stars है इंडियन टीम में, वो एक memory छप जाएगा. Like how do you picturize it as? It's very hard. I will keeping my personal biases aside, I would really like to see that picture perfect moment coming in the form of one of our bowlers getting credited for it. I would love to see Shami का जो reverse swing होते हुए he's taking off the leg stump, जो ball off के बाहर से लेट स्विंग होती है अंदर जाती है. आपने अगर देखा होगा उन्होंने मैट हेनरी को बोल्ड किया था न्यूजीलैंड के सामने पहले गेम में. वी वांट आई वुड लव टू सी दैट बीइंग अ पिक्चर परफेक्ट. अगर इंडिया पहले बैट करे और लास्ट विकेट वैसे गिरे तो वो शामिल है. I think it's a matter of inspiration. India has a knack. We have always produced great batsmen. Correct. But I think for the first time, looking at this bowling lineup, everyone should feel pumped and aspired to come out there and become a bowler. You see how Pakistan churns bowlers. Like they have inspiration. They have Wasim Akram, Waqar Younis. They have so many greats. I would love to see that being in the form of a bowler.
एज मच एज दिल हिंदुस्तानी है, चाहते हैं रोहित शर्मा का पुल शॉट, हुक शॉट, मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस, उनको छक्का देखना चाहते हैं. But for me, the most iconic thing will be that stump flying off the ground and तो your that picture pitching. perfect moment is Shami doing this background में या तो स्टार के किसका विकेट मतलब उड़ते उड़ते जा रहा है. It's time to change यार. It's time to change that mindset कि हाँ हमें 100 ही बनाना है. और आप देखो इस वजह से बैलेंस आया टीम में. केएल राहुल जो है, इट्स नेचुरल गेम इज टू प्ले अप टॉप. तो पहले उनके करियर के शुरुआत में उनसे ओपनिंग कराई, ही डिड वेल. फिर उसके बाद में इंजरी के बाद जो वापस आया तो उन्हें कहा 2 डाउन खेले, विच वाज नॉट नेचुरल. बट वो उनको 1.5 साल लगा, उन्होंने वो गेम खेलना सीखा ही था. फिर उसके बाद उनको फिर बोला अरे नहीं अब हमारे पास अब टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम, आप फिर ओपनिंग करने जाए, डू यू वांट योर ओल्ड जॉब बैक. ही वेंट टू गेट हिज ओल्ड जॉब बैक. और फिर अब उनको नीचे खेलने बोला है. बट द ब्यूटी इज दैट दे आर नॉट वरीड अबाउट दोज रिकॉर्ड्स और थिंग्स लाइक दोज. It's a different story when you're 90 and you're trying to squeeze 10 runs, but they have a specific job and all they're worried about is I'm going to come in and do that job. And someone like a KL Rahul batting in the middle order, I think that is filling many gaps. Because he's playing the Dhoni role. Yes, exactly. You see 3 wickets gone down in the Australia game. He bats through the innings. You see him coming against New Zealand. He scores. जिसमें तो बहुत गाली दिया था कि क्यों आया है वो. You wanted Sky to come. मुंबई का ग्राउंड है, कौन नहीं चाहता था वहाँ स्काई. अगर मैं अकेला हूँ तो पूछो. Like people comment below saying आप सूर्य कुमार को उस वक्त बाहर आता हुआ देखना चाहते थे या नहीं. Local boy from Mumbai, that was his moment to shine. उसको आगे भेजना चाहिए था. और बैटिंग प्रैक्टिस भी मिलती है उनको. Correct. बट एनीवे, तो हाँ आप देखो 20 रन में शायद 20 बॉल्स में 40 रन मारने हैं जो भी है. he's doing that, filling that gap. Role player hai. And what you said about bowler wala appreciation, right? I think this was very well depicted in semi-final as well. देखा जाए तो semi-final was Virat Kohli's moment. राइट वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है. रिकॉर्ड ब्रेक हर दिन नहीं होता है. लाइक इट टुक लाइक 10 years लाइक फॉर हिम टू ब्रेक अ रिकॉर्ड, राइट. एंड आई डोंट थिंक अभी जनरेशन में वो रिकॉर्ड जल्दी टूटने वाला है नेक्स्ट 10-15 years में. थोड़ा सच एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर हिम, बट द मैन ऑफ द मोमेंट वाज स्टिल शमी. उसको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, पूरा सेलिब्रेशन सिर्फ उसका था हर जगह. लाइक शमी फाइनल जीता गया, क्वालिफाइड हुआ, सब था, बट इट वाज ऑल अबाउट शमी. तो आई थिंक जो परसेप्शन है ना जो तुम बोला बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो रहा है. एंड आई एम प्रेडिक्टिंग, अगर मेरे को लग रहा है जैसे तुम बोला ना, आई टोटली एग्री विथ यू. पिक्चर परफेक्ट मोमेंट, एक बॉलर का विकेट उड़ते हुए ऐसे करते हुए, दैट विल बी एज्ड इन मेमोरीज. और करना ही पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि श्योर कोहली इफ ही गोज ऑन टू मेक 100 उसके कुछ क्लोज टू 900 रन्स हो जाएंगे वनडे में. तो ऑब्वियसली यू गेट मोर सेंसेशन, यू गेट मोर फॉलोअरशिप, ही इज अ बिगर ब्रांड. तो आप उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दोगे तो लोगों को मतलब you get more bang on your buck if you are BCCI. 100%. But if you want to truly keep this process going, then I think you need to focus on the balance. Nice. But हाँ हम काफी दूर की बात कर रहे हैं, but हम अपने मन में तो No dude, I चुके. serious. हम तो बोल चुके जीतने वाला, हम तो पूरा पैसा डाल देंगे इंडिया में. हार ही नहीं सकता क्योंकि इस बार जितना परफेक्ट टीम है इंडिया का आज तक कभी नहीं रहा है. Dude, I consider this team to be a team of generations. Like I feel like 2011 वर्ल्ड कप वाला अगर इंडियन टीम अभी इंडियन टीम के साथ करेगा कम से कम 200 रन से हारेगा. उस लेवल का मेरा है, मतलब इतना इस टीम पे कॉन्फिडेंस. पर भाई पहली बैटिंग करो और उसी तरह से रन मारो. और रोहित शर्मा वही पॉन्टिंग वाली इनिंग, वो इनिंग से इतने स्कार हो गए थे. बहुत 2011 में पॉन्टिंग आउट ऑफ फॉर्म था. हाँ. उस वर्ल्ड कप में भी आप देखो तो पॉन्टिंग ने आके अचानक 100 रन मार दिए इंडिया के सामने. तब भी थोड़ा नर्वसनेस हुई थी. तो एक तो वो धोनी वाला छक्का मोमेंट था, और एक दूसरा युवराज सिंह जब क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो बहुत बड़ा आइकॉनिक मोमेंट था. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हैड बीन रेनिंग 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत के क्वार्टर फाइनल में आई थी. करेक्ट. और जब धोनी आउट हो गया था 187 पे, तो वापस नर्वस हो गया था, पर युवराज सिंह टर्न्ड इट अराउंड. इसीलिए वो मैन ऑफ द सीरीज भी बना था. डूड इसलिए मेरे को लग रहा है इस बार मैन ऑफ द सीरीज शायद अगर शमी कल चल गया और उसका फोटोजेनिक मोमेंट हो गया तो मैन ऑफ द सीरीज शायद वही होगा, विराट कोहली नहीं होगा, इवन दो सबसे ज्यादा रन बनाया है. बट लाइक मूविंग ऑन टू द सेकंड